8 साल की बच्ची के साथ हो रहा है, सरेआम मारी जा रही हैं, गला दिया जा रहा है। भाई कोई भी विधायक, मंत्री का, अधिकारी का बेटा क्या प्राइमरी स्कूल में जाता है? नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ दुर्व्यवस्था है, वहाँ पर आपको जो है टूटे फूटे कमरे मिलेंगे, अंधेरे वाले कमरे मिलेंगे। 1000 से ज़्यादा पद खाली हैं प्राइमरी स्कूल और बेसिक शिक्षा में। अब आप समझिए कि एक तरफ अगर सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है और क्या कह रही है कि 50 से कम बच्चे हैं। तो जहाँ खड़े हैं अभी, जिस हमारा जो ऑफिस है, इसी एरिया में कम से कम दिन भर में 10 बार पावर कट लगता है। 13.5 लाख नौकरी देने का वादा था, 9 साल हो गए, उठाकर देख ली, लगभग 1,30,00,000 नौकरियां मिल जानी चाहिए थी नौजवानों को, नहीं मिली। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के बिगड़े हुए हालात पर आज आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मुख्य प्रवक्ता वंशराज दुबे जी के द्वारा। आज आपने कई आरोप लगाए हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के, तमाम तरीके के आरोप लगाए, लेकिन दूसरी तरफ जो उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो कई दावे करते हैं, कहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था बेहतर हो गई है, कई सारी सुविधाएं उनकी तरफ से उत्तर प्रदेश में चालू की गई हैं। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बहुत दुर्भाग्य है कि उत्तर प्रदेश का जो पूरा बजट अगर आप 25-26 का देखते हैं तो लगभग 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, और लेकिन जब उसमें आप स्वास्थ्य सेवाओं का देखेंगे तो महज 6%, पूरे बजट का 6% खर्चा किया जाता है। और उससे हो क्या रहा है? उससे हो ये रहा है कि अभी बदायूं के अंदर आपने देखा कि एक दिन में 4 बच्चे, नवजात शिशु इसलिए मर गए क्योंकि वेंटिलेटर नहीं मिला उनको। और ये आंकड़े जो है हर महीने के हैं, कम से कम 25 से 30 बच्चे हर महीने वहाँ पे उनकी मृत्यु हो जा रही है वेंटिलेटर के अभाव में, वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से। और ये जो खबर आई, जिसको लेकर आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता की, ये खबर आप सोचिए कि आपके दिल को झकझोर देगी। ये खबर है फतेहपुर से। फतेहपुर में एक बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिला और वो, उसका बाप जो है उसको गोदी में लेकर घूमता रहा लगातार। आप समझिए कि ऑक्सीजन ना मिलने से उसकी एक तरीके से मौत हो गई और उसका मासूम बच्चा तड़प तड़प के मर जाता है। ये हालात हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का। और ये सब तो छोड़ दीजिए, मैं जो आंकड़े आपको दिखा रहा हूँ, ये आप इस खबर को भी आप देखकर चौंक जाएंगे। हालात ये है कि योगी राज में इलाज जो है किस्मत से और लाश रिश्वत से मिल रही है। लाश रिश्वत से मिल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। आप सोचिए कि बनारस प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वो बनारस जिसके नाम पर भारतीय जनता पार्टी अयोध्या, बनारस, मथुरा के नाम पर राजनीति करती है, उस बनारस की जनता ने प्रधानमंत्री को 3 बार प्रधानमंत्री बनाया। और आप सोचिए कि वहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस से आपको 500, जब 2000 आप देंगे तब आपको वहाँ से एक तरीके से आपके परिजनों की लाश मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि आज हालात ये हैं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी अस्पताल में ना MRI मशीन है, ना ICU है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है। ये पूरी की पूरी एक तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था ICU में जा चुकी है। और इसलिए आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। अभी एक खबर जो आई है कि 2019 में MRI भवन बना बनारस के अंदर, और वो 1 करोड़ की लागत से बना, और आज 6 साल हो गए अभी तक उसका ताला नहीं खुला है। तो आखिरकार ये जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। नाम आप बड़े अच्छे दे देंगे, MRI भवन और पता नहीं क्या क्या नाम देंगे, लेकिन हालात ये हैं कि बर्बाद व्यवस्था है उत्तर प्रदेश के अंदर, खास करके स्वास्थ्य को लेकर। आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे पर सरकार को जवाबदेही और जिम्मेदारी ठहराती रहेगी। एक सवाल और है, प्राइमरी जो विद्यालय हैं उनको सरकार मर्ज करने जा रही है, एक फैसला लिया है और आज गोरखपुर में एक विद्यालय को मर्ज करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी आपको पता हो कि कुछ महीने पहले 26,000 सरकारी स्कूलों को फरमान जारी हुआ कि इनको मर्ज किया जाएगा, नहीं एक तरीके से बंद किया जाएगा। और यही राजधानी के बगल में बाराबंकी से रिपोर्ट भी आई कि 4 स्कूल ऑलरेडी बंद कर दिए गए। उस पर भी हम लोगों ने सरकार को उस समय घेरने का काम किया था। ये सरकार दरअसल बड़ी चतुराई से जो उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षकों की भर्ती है उसको खत्म करने चाहती है, क्योंकि सदन के अंदर सरकार के ही शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का बयान था कि हमारे 82,000 से ज़्यादा पद खाली हैं प्राइमरी स्कूल और बेसिक शिक्षा में। अब आप समझिए कि एक तरफ अगर सरकार सरकारी स्कूलों को बंद कर रही है और क्या कह रही है कि 50 से कम बच्चे हैं, तो जब भैया इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा, जब टाट पट्टी मिलेगी, जब लाइट नहीं मिलेगी, जब मिड डे मील में नमक रोटी मिलेगा और उसकी खबर आप जैसा कोई पत्रकार दिखाएगा तो उसको उठाकर जेल डाल देंगे, तो कौन ऐसा परिवार है जो अपने बच्चे को प्राइमरी स्कूल में भेजेगा पढ़ने के लिए? दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने, आप सोचिए, वर्ल्ड लेवल का स्कूल बनाया।
हम पेरेंट टीचर मीटिंग लेते हैं, हम एसी कमरे बनाते हैं दिल्ली के अंदर। कि आज हालात ये है कि दिल्ली में भले ही भाजपा की सरकार आ गई हो, लेकिन प्राइवेट स्कूलों से लोग नाम कटा के अपने बच्चों का स्कूल सरकारी स्कूलों में कराते थे, और वही हालात अब पंजाब में है। लेकिन आप सोचिए कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देंगे, आप टीचरों पर ध्यान नहीं देंगे, उनका एक तरीके से वैकेंसी नहीं निकालेंगे, तो ये हालात होंगे। और इसको लेकर आम आदमी पार्टी एक बहुत बड़ा आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर करेगी। क्यों? क्योंकि जो आप मर्ज करके स्कूलों को 4 किलोमीटर दूर भेज रहे हैं, तो वो तो आप और भी वंचित कर रहे हैं उनको शिक्षा से। उनको शिक्षा से, राइट टू एजुकेशन का आप एक तरीके से हनन कर रहे हैं। तो जो बच्चा आज अपने गांव में पढ़ने जाता है, वो 4 किलोमीटर पढ़ने कैसे जाएगा? तो ये तमाम ऐसे सवाल है जिसको हम सरकार से पूछने का काम करेंगे। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे विद्यालय हैं, सरकार का ये दावा है कि वहाँ पर छात्र कम हैं, छात्र ही नहीं आ रहे हैं, इसलिए मजबूरी है मर्ज करना। इस पर नहीं, तो सरकार अगर क्यों छात्र नहीं आ रहे हैं, आप ये सोचिए तो। भाई कोई भी विधायक, मंत्री का, अधिकारी का बेटा क्या प्राइमरी स्कूल में जाता है? नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वहाँ दुर्व्यवस्था है, वहाँ पर आपको जो है टूटे फूटे कमरे मिलेंगे, अंधेरे वाले कमरे मिलेंगे, टीचर एक मिलेगा, एक टीचर के ऊपर 20 बच्चे, 25 बच्चे, 40 बच्चे हुए। तो ये जो जब तक आप इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान नहीं देंगे, और दूसरा आपका स्वास्थ्य बजट और शिक्षा बजट उठा कर देख लीजिए, 12%, 10%, 6% पे आपका स्वास्थ्य और शिक्षा बजट है। और अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने क्या किया? आम आदमी पार्टी की सरकार क्या करती है? अपने बजट का 25% हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्चा करने का काम करते हैं। तो ये नीयत में दरअसल खोट है इनकी, ना नीति है, ना नीयत है, ना कोई इनके इस तरीके का विचार है कि उत्तर प्रदेश का दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा वर्ग का बच्चा जो है वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके। इसलिए ये एक साजिश के तहत उन बच्चों को भी, उन वर्ग से आने वाले बच्चों को भी अशिक्षित रखना चाहते हैं, और इसलिए बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश के अंदर सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। तो बिजली कटौती पे आप लोग लगातार प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और अभी एक खबर आई थी कि बिजली के दाम सरकार बढ़ाने जा रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आज उत्तर प्रदेश के अंदर जनता को दोहरी मार मिल रही है। एक तरफ सरकार जब दोबारा बनी 2022 में, तो सरकार ने कहा कि खास करके मेट्रो सिटीज़ में, उत्तर प्रदेश के मेट्रो सिटीज़ में, इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, 24 घंटे हम बिजली सुनिश्चित करेंगे। आज हम जहां खड़े हैं, अभी हमारा जो ऑफिस है, इसी एरिया में कम से कम दिन भर में 10 बार पावर कट लगता है। और उत्तर प्रदेश में हालात है कि 8-8, 10-10 घंटे का पावर कट लग रहा है। जब इतनी गर्मी में जनता झुलस रही है, उस समय आप सोचिए, एक तो उनको बिजली नहीं दे पा रहे हैं, दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हैं? दूसरी तरफ आप 13 रुपये प्रति यूनिट बिजली की दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव आपने ला दिया। यानी एक तरफ जनता गर्मी से मर रही है, और दूसरी तरफ आप बिजली का दाम बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये दोहरी मार जो जनता के ऊपर पड़ी, उसको लेकर हम लोगों ने कल उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में प्रदर्शन करने का काम किया। और ये छोटा मुद्दा नहीं है, ये जनता की मूलभूत सुविधाओं वाला मुद्दा है, जिसको अरविंद केजरीवाल जी ने मुफ्त करके दिखाया। जैसे हमको पानी, हवा मुफ्त है, वैसे हमने दिल्ली के अंदर बिजली और पंजाब के अंदर बिजली मुफ्त किया। आप कह रहे हैं बिजली मुफ्त कर दी है, वो कह रहे हैं बिजली कंपनियां घाटे में जा रही हैं, इस वजह से। भाई अरविंद केजरीवाल जी जब सत्ता में आए तो वहां भी वही दिक्कतें थी, लेकिन हमने ईमानदारी से काम किया। हमने ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में जो लाइन लॉस होता था, हमने उसको कम किया, 42% से लाके 8% पे किया। तो पढ़े लिखों के लोग, पढ़े लिखी सरकार के लोग समझते हैं ना कि कहाँ कैसे गलतियां हो रही हैं और कैसे जनता को राहत दी जा सकती है। ये अनपढ़ों की सरकार चल रही है। हिंदू, मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पे जब वोट मिलेगा, तो कोई क्यों बिजली और शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करेगा? तो दरअसल बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप पढ़ा लिखा कोई नेता मुख्यमंत्री या मंत्री बनता है, तो जनहित के बारे में सोचता है। अनपढ़ों की सरकार है, लफाजी करके सरकार चलानी, सरकार चला रहे हैं, इसलिए इस तरीके के मुद्दे ऊपर उठ रहे हैं। लफाजी करके सरकार चला रहे हैं। अभी अमित शाह जी आए थे, नौजवानों को रोजगार पत्र वितरित किए, और उसके बाद उन्होंने कहा कि 2017 से पहले गुंडे माफियाओं की सरकार थी, और अभी जो है योगी जी की सरकार ने बिल्कुल कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया। भाई हम तो बता रहे हैं आपको, 2017 में पहले रोजगार की बात कर लिए, 13.5 लाख नौकरी देने का वादा था। 9 साल हो गए, उठाकर देख ली, लगभग 1 करोड़ 30 लाख नौकरियां मिल जानी चाहिए थी नौजवानों को, नहीं मिली। आपने 17 से लेकर 25 तक सिर्फ एक भर्ती कर पाए, इसमें भी पेपर लीक हुआ था। आज तक 15 से 20 लाख की संख्या में डीलेट पास नौजवान संघर्ष कर रहा है प्रयागराज में। और आप समझिए, यूपी SSSC का मसला हो, SSC का मसला हो, लेखपाल की भर्ती का मसला हो, JEE का भर्ती का मसला हो, यानी तमाम शिक्षक भर्ती हो, पुलिसकर्मियों की भर्ती हो, आज पहली भर्ती आपने क्लियर। और आप क्या एहसान कर रहे हैं? आप सोचिए, जो 7 साल में बच्चे जो ओवर एज होंगे, उनका क्या होगा फिर? 7 साल में बच्चे ओवर एज भी तो हुए, जिन्होंने बड़ी मिन्नतें से तैयारी की थी, उनका क्या होगा? तो सरकार पीठ थपथपाना बंद करे। 13.5 लाख आपने वादा किया था, जवाब और सवाल उस पर होगा कि 9 साल हो गए, 10 साल होने को है, 1 करोड़ 30 लाख नौकरियां आखिरकार आपने क्यों नहीं दी उत्तर प्रदेश के नौजवानों को? दूसरा, आप गुंडागर्दी की बात कर रहे हैं, सारे गुंडे उठाकर आपने अपनी पार्टी में भर लिया। और आज उत्तर प्रदेश के अंदर सोचिए, 3 साल की बच्ची के साथ रेप हो रहा है, 8 साल की बच्ची के साथ हो रहा है, सरेआम मारी जा रही हैं, गला
दिया जा रहा है। तो ये जो तमाम घटनाएं उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, आप तो कहते थे कि भाई 12 रात में कोई 12 बजे भी घूम सकता है महिला जेवर पहन के। आज बाराबंकी में क्या हुआ, जब दुष्कर्म नहीं कर पाया, विफल हो गया, तो उसने पेशाब कर दिया। तो ये हालात हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि आप लफाजी करिए ठीक है, लेकिन हालात उत्तर प्रदेश के जो हैं, हकीकत जो है उससे वो भी एक तरीके से परिचित हैं। एक सवाल और है कौशाम्बी प्रकरण को लेकर के। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो वहाँ पे जाते हैं, पाल समाज से मिलते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो ब्राह्मण समाज है, जिनके पिता ने आत्महत्या कर ली, जिस लड़के के ऊपर आरोप लगा था, कुछ लोग उसका भी समर्थन कर रहे हैं। और उसके बाद कार्रवाई होती है, उप मुख्यमंत्री फ़ोन करते हैं उसको, और वहाँ पर थाना अध्यक्ष जो होते हैं उनको निलंबित कर दिया जाता है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग का ये मानना है, खास करके आम आदमी पार्टी का, कि अन्याय जिसके साथ हुआ है, पूरी की पूरी जांच निष्पक्ष होगी तो जाहिर सी बात है जिसके साथ अन्याय हुआ वो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। राजनीति के चक्कर में आप इस वर्ग का साथ दीजिए, उस वर्ग का साथ ना दीजिए, ये गलत है। मुझे लगता है कि सरकार में अगर आप बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो सरकार ये सुनिश्चित करे कि जिसके साथ भी अन्याय हुआ है उसकी निष्पक्ष जाँच हो, सारी चीज़ें सामने आए और फिर उसके बाद दोषियों के ऊपर कार्रवाई हो। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वंशराज दुबे जी, जिन्होंने हर एक सवाल का जवाब बेबाकी से दिया, चाहे वो स्वास्थ्य का मुद्दा हो, शिक्षा का मुद्दा हो, युवाओं के रोजगार का मुद्दा हो, हर एक सवाल का जवाब बिल्कुल बेबाकी से दिया। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ मैं आलोक दीक्षित, #भारत न्यूज़ लखनऊ।